नए साल पर चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2000 पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में तजाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिजाब पर बैन लगाया है। ताजिकिस्तान ने हिजाब बैन कर दिया, बुर्का बैन कर दिया है, दाढ़ियां बैन कर दी हैं, जुमे की नमाज बैन कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना प्रतिबंधित होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड अकेला नहीं है, बल्गारिया भी कर चुका है, नीदरलैंड भी कर चुका है, फ्रांस भी कर चुका है। इस बुर्के वाले नए कानून के साथ स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमानी नहीं रहा और गैरत ही खत्म, इसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनका उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 99,000 रुपए तक जुर्माना भी होगा। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। ना आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है, ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं। हमारा जो कल्चर है वो तो अबाया को, नमाज को सबसे पहले हम अपने दीन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक पाकिस्तानी कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसको फॉलो। दाढ़ी रखना या ना रखना, इसमें तो कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी। मुसलमान रख सकते हैं या नॉन मुस्लिम रख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री या फिर जो ताजिकिस्तान की जहाँ की आप हम क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता। अगर कल को पाकिस्तान के अंदर ये लॉ आ जाए, ये कह दे कि हिजाब मैंडेटरी है, आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या फिर मान लेंगे? इस्लामिक लॉ की बात की जाए, सिंपल सी बात है भाई कि जब तक आप खुद इस्लाम पे नहीं चल रहे तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो? मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी यही में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें, किसी चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को 1000% का झटका लगा है, क्योंकि ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तानियों का हिजाब पर बैन लगा दिया है। और पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनके बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इस्लाम कंट्री है, यानी कि इस्लाम कंट्री पाकिस्तानियों के हिजाब पे बैन लगा रही है। भाई मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो तो अबाया को, नमाज को सबसे पहले हम अपने दीन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक ह्यूमन कहते हैं, एक पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है। पहले हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे, फर्दर देन वी आर पाकिस्तानी। सो मेरे लिहाज से तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। अच्छा, पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया लो तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बल्कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, बेसिकली कहा जाता है कि जैसा आपका हुक्मरान होता है ना मुल्क का, तो आगे आपकी राया भी वैसे ही होती है। तो जहाँ पे हुक्मरान ही ठीक नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपकी राया भी इसी तरह ही करेगी, फ्रॉड करेगी, स्कैम्स करेगी। सो बस ठीक है, हम तो रह ही रहे हैं पाकिस्तान में, एंड दैट्स इट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसको फॉलो करना है। और दाढ़ी रखना या ना रखना, इसमें तो कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान रख सकते हैं या नॉन मुस्लिम रख सकते हैं। कितने ज़्यादा नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो कि, बल्कि आजकल देखा जाए तो दाढ़ी एक ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या कोई भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको स्पेशली किसी भी चीज़ को आप ख़ास तौर पे अबाया या फिर दाढ़ी वगैरह को आप सिर्फ इस चीज़ में लेके आ जाएं कि ये मुसलमान हैं और आप ये नहीं कर सकते, तो वो तो एक गलत बात है। 35 से ज़्यादा उन्होंने इस्लामिक लॉज को बैन कर दिया है। इस्लामिक लॉज तो आप एक दो भी बैन करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, 35 से ज़्यादा बैन कर दिया तो फिर आप खुद सोच लें कितना खसारा उठाएंगे। देखिए, हम तो आम लोग हैं और हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को मना कर सकते हैं। ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो जाए और सब कुछ देखे, जो कि इस टाइम पे खुद बिखरी हुई है। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार होते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। ताजिकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बाकी किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में ऐसी कोई एक हरकत भी हो, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जो ताजिकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है, ये इज्जत जो है बिल्कुल ही गलत हो रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान में ऐसा होता है तब भी किसी को कोई होश ही नहीं होती। जैसे लास्ट टाइम पे वो लड़की के साथ हुआ, तब इतना मतलब कि मीडिया में शोर हुआ, ऐसी लड़की, वैसे वो जो लड़की कौन सी पंजाब कॉलेज की थी, कौन सी कॉलेज, पीजीसी कॉलेज की लड़की जी, जो ज्यादती हुई थी, तब तो मीडिया एकदम ऊपर आया था। मीडिया को सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, बस एक टाइम के लिए वो पॉपुलर रहा। अब किसी से पूछो पीजीसी, किसी को पता है पीजीसी? कुछ भी नहीं पता। जब पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री या फिर जो ताजिकिस्तान की जहाँ की आप बात करिए, वहाँ का
बोले जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता तो हम लोगों को क्या देखेंगे, दूसरी तरफ क्या जाएंगे? तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि करे। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें, हम वो कर लेते हैं, मसला नहीं है। उठा के लेके जाती है तो ले जाए, नो इशू। कहते हैं हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, नेशनैलिटी बाद में है। ताजिकिस्तान इसकी उलट कह रहा है। वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है। इसलिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बैन कर दिया है। जो औरतें वहाँ पर ब्लैक कलर का अबाया या ओवरऑल अबाया भी पहनती थी, उनको कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, अरब के कल्चर में मत घुसो, हम सिर्फ अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज़्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे हमारी हुकूमत है, जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, बात करें, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे सो हमारा कल्चर मज़ीद, क्योंकि ये अबाया पहनना कोई गुनाह की बात नहीं है, दाढ़ी रखना कोई गुनाह की बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उनसे इस टॉपिक पे बात करें, इसके खिलाफ एक्शन लें। हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें अपने अबाया को मतलब मज़ीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं फिर? बस हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और जाके एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं तो अबाया पहनती हूँ एंड आई लव अबाया, सो मैं बाकी लेडीज़ को भी यही मशवरा दूंगी कि वो अबाया पहन के घुमा करें। ये अच्छी चीज़ है, नॉट अ बैड थिंग। इसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रांस में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जर्मनी में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। कहीं स्विट्जरलैंड में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है उसको क्या कहेंगी आप? उसको खैर किसी भी चीज़ को इस्लामोफोबिया कहने से पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुसलमानों के अंदर गैरत या फिर ईमान ही सो चुका हुआ है। मैं इन सब में तो पहले यही कहूँगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी यही में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें, किसी चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। कौन उठा के लेके जाएगा? हुकूमत ही। अभी देखिए, आप कोई भी बात डिस्कस कर लें, अभी हुकूमत को पता चल गया, उठा के ले जाती है तो ले जाएगी। आहो यार, ओड़े ना कमी की है। पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा हैं, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है। तो ताजिकिस्तान कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, वहाँ की खवातीन ने ब्लैक अबाया पहनना शुरू किया। उन्होंने कहा ये अरब का कल्चर है, हम नहीं फॉलो करेंगे उसको। उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। जितनी मार्केट्स थी अबाया की उन्होंने सील कर दी। काले कपड़ों की जितनी मार्केट्स थी उन्होंने सील कर दी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मुस्लिम कंट्री को? ये मुस्लिम कंट्री को इस्लामोफोबिया है या फिर ये उनका अपने कल्चर और मुल्क से प्यार है? आप क्या कहेंगी? उनको इस्लाम फर्स्ट रखना चाहिए या कंट्री फर्स्ट रखना चाहिए? डेफिनेटली इस्लाम फर्स्ट रखना चाहिए। दीन जो है हर इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे, बल्कि सॉरी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? इस्लाम। तो अगर इस्लाम फर्स्ट है तो फिर कंट्री हासिल क्यों की? हिंदुस्तान में इस्लाम फैला लेते, बताए। हिंदुस्तान में इस्लाम हम लोग इस वजह से नहीं फैला सके क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तादाद में जो है हिंदू लोग थे और हिंदू लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी जो है, जो सॉरी यही काम हो रहे थे जहाँ ताजिकिस्तान में हो रहे हैं। हर एक चीज़ पे बैन कर रहे थे, पाबंदी लगा रहे थे। तो एक अलग दलील, घटिया, गंदे जहनियत के, कम्प्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ कि गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है। तो इतनी गंदी जहनियत, इतने घटिया लोग, और ये काम देखें होते हैं, ये होते। मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बोल के कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं या रोजे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान है या आपको नजर आ रहा है यार मौलवी बहुत अच्छा शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं ऐसे गंदे घटिया लोगों के पास, आपको पता नहीं कि यार ये सही इंसान है कि गलत। नमाज रोजे से कोई सुधरता नहीं है। जो इंसान के अंदर गंदी जहनियत होती है वो रहती है।
रिचुअल्स करने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाते। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, ये देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पहली बात तो इससे मीडिया यू टेंशन ना लो, मैं पकड़ लेती हूँ यार, बाइक पकड़ने का शौक है ना इसीलिए। अच्छा जी, माइक टेस्टिंग। अच्छा जी, तो पहली बात तो जैसे इसने मीडिया को लेके की, वाकई मीडिया एक वो जरिया है जो ठीक से ठीक बात को भी ऊपर कर सकता है, बुरी से बुरी बात को भी ऊपर कर सकता है। पहले तो हमारा मीडिया थोड़ा सा टेंशन में आए। अगर हमारी मीडिया पे ये जो छोटे छोटे टिकटॉकर्स है ना, ये अगर कोई बात शेयर करते हैं, अगर ये ताजिकिस्तान के बारे में कोई बात अलाउ करते हैं, ये लेके जाते हैं उसे, तो पहली बात तो वो मीडिया पे भी ऊपर आएगी। जब से ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तानियों के हिजाब पे बैन लगा दिया है, तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, जैसा हम पहला बोला और अभी बोलेगा और कल भी बोलेगा। अभी तो माशाल्लाह तुम लोग का चेकिंग शुरू होएगा, जो वो नए मस्ती में गया ऐसा नहीं गया ना, बहुत चेकिंग होने वाला है, ये एक। और दूसरा चीज, सब लाइसेंस में चेकिंग होएगा। लाइसेंस क्या, जैसा मुंशा हम लोग बोलते हैं, जैसा जो के पास दुकान है, सुपरमार्केट, बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, सब लाइसेंस में हम लोग चेकिंग करेगा, क्या है उसका लाइसेंस, हम लोग के पास ये ब्लैक लिस्ट है, अच्छा है, और कितना आदमी है उसका पास, कितना मुखालिफ लोग है उसका पास, क्या है, अभी सब चेकिंग होने वाला है। तुम लोग को 4 महीना माफी दिया और बहुत आदमी नहीं गया, वो लोग का मर्जी, लेकिन जो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इसका सब चीज ठीक हो रहेगा। लेकिन इसलिए मेरा प्यारे बोलता है भाई लोग कि आप लोग ये छोर लोग से बचो, और तुम लोग का मर्जी अभी जो होएगा आप लोग के साथ। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।